नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। राम से दूरी क्या सियासी मजबूरी, इसी पर चर्चा। और सबसे पहले आपको बताएं कि डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी कांग्रेस को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है, निमंत्रण को अस्वीकार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अपमान कर रहे हैं और देश के बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये बयान डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से। लगातार सियासी हलचल इसे देखकर आप देख रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ठुकराया गया आमंत्रण और दूसरी तरफ सियासत इस पूरी बात पर। क्या कुछ कहा है मोहन यादव ने, सुनाएंगे। कांग्रेस ने बड़े दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और अब प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। तो ये बयान डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से सीधे तौर पर दुर्भाग्यजनक बताया और साथ ही साथ बड़ी बात यह कि हिंदुओं को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है कि बहुसंख्यक आबादी वाला देश, जहां हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे देश में भगवान राम के अपमान के साथ ही उस आबादी का भी अपमान होता है जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कल ये खबर सामने आती है कि कांग्रेस की तरफ से ना सोनिया गांधी जा रही है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जाएंगे, ना अजीत रंजन जी जाएंगे, और ये चीज उसी दौरान स्पष्ट हुई थी कि बवाल जमकर होने वाला है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी भरपूर सियासत से लेकर कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने इसे बना दिया है और इसी के चलते प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गैर मौजूदगी तमाम कांग्रेसी नेताओं की आपको देखने को मिलेगी। भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है बहुसंख्यक आबादी की, कहना है मोहन यादव का। ये हम समझ लेते हैं कि बयान के मायने और क्या कुछ हो सकते हैं। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सियासी हलचल जिसकी हो सकता है कि कामना पहले की गई हो कि इस तरह से बवाल होगा जब जब कांग्रेस की तरफ से इस पर स्टैंड लिया जाएगा, अभी क्या कुछ हलचल है, मायने क्या कुछ निकाले जा रहे हैं? शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल राम मंदिर को लेकर जिस तरह की कल से बवाल हुआ था और कांग्रेस ने किनारा कर लिया कि हमें निमंत्रण हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे, उसके बाद से सीएम मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम मोहन यादव ने भी कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस के बयान के बाद भाजपा हमलावर है और लगातार इस बात को उठा रही है। और निश्चित ही चूंकि शैलेंद्र कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत खास है, लेकिन शायद एक एंगल राजनीति का निकाला है कांग्रेस पार्टी ने और सीधे तौर पर बीजेपी पर भी वार कि अगर राजनीतिक कार्यक्रम है तो दूसरे दल के नेताओं की पहुंचने की जरूरत आखिर क्या है? शैलेंद्र, देखिए, अगर हम कहा जाए कि जिस तरह राम मंदिर एक क्योंकि देश की भावनाओं का मुद्दा है और कहीं ना कहीं राम से पूरे देश की आस्था जुड़ी है, तो निश्चित ही पूरी भाजपा इस बात को लेकर सवाल उठा रही है विपक्षी दलों पर कि वह क्यों किनारा कर रहे हैं। अगर राम सबके भगवान है, आराध्य, तो फिर ये बात क्यों हो रही है कि केवल एक पार्टी का ही कार्यक्रम है, या इस तरह की बात को प्रचारित क्यों किया जा रहा है। तो निश्चित ही जहां इसको भाजपा के लिए निश्चित ही, क्योंकि भाजपा लगातार लंबे समय से, अगर हम रथ यात्रा जब शुरू की थी 92 में, 90 से में रथ यात्रा निकली, उसके बाद सारी जितनी घटनाएं हुई, तो कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा इसको एक एजेंडे के रूप में, या भाजपा के लिए राम मंदिर कोई एक मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर एक उनका चुनावी मिशन भी रहा। हमेशा रामलला को लेकर भाजपा मुखर रही है और भाजपा को एक बार फिर मौका मिला, जिस तरह से कांग्रेस ने निमंत्रण पत्र नहीं स्वीकारा है, तो निश्चित ही राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से विरोध कर रही है उससे भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है विपक्ष इसको इस तरह देख रहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा इसको भुनाना चाहती है। लेकिन एक तरफ आस्था की बात है और दूसरी तरफ कांग्रेस के निमंत्रण को अस्वीकार करने से मुद्दा और गर्मा गया है। और हो सकता है कि दोनों ही परिस्थितियां कांग्रेस के मन में हो कि स्वीकारते तो भी परेशानी होती, नहीं स्वीकारा है तो अब एक और बवाल मचा हुआ है। चलिए, आप बने रहिएगा शैलेंद्र हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस जो कि सीधे तौर पर ये स्पष्ट कर चुकी है कि हमारा कोई भी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाला है, इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रमुख रूप से आगे आती हुई बयानबाजी करती हुई सीधे राम विरोधी होने का टाइटल कांग्रेस को दिया है।
और सीहोर का जिक्र करेंगे, जहां थोड़ी ही देर में बीजेपी की एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है। इसमें सत्ता संगठन के साथ ही संघ के पदाधिकारी भी भाग ले रहे हैं और इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। चुनाव की जमीनी रणनीति बनाई जाएगी। देर शाम तक मंथन चलेगा। मोहन सरकार बनने के बाद सत्ता संघ संगठन, ये पहली संयुक्त बैठक इसकी आप देख रहे हैं। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। तो बैठक में सरकार के कामकाज और जनता पर इसके असर पर चर्चा की जानी है। बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इंतजार किया जा रहा है कि बड़े नेता यहां पर पहुंचे और देर शाम तक जब बैठक चलेगी, मंथन चलेगा, तब आप समझ सकते हैं कि इसका सार भी जरूर निकलकर सामने आएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के रोड मैप को लेकर आज आरएसएस और भाजपा की चिंतन बैठक भोपाल के पास सीहोर में शुरू हो रही है और यहाँ पर कुछ ही देर में सभी प्रमुख नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। अभी तक केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक बैठक स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्रिसेंट रिसोर्ट के भीतर बंद एक मंच पर यह बैठक होगी। यहाँ पर करीब 56 पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें संघ के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और भाजपा की टॉप लीडरशिप यहाँ पर मौजूद रहेगी। इस चिंतन बैठक में न केवल मोहन यादव सरकार का जो रोड मैप है उसको लेकर चर्चा होगी, उसके अलावा लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो बैठक को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और कुछ ही देर में यहां पर वो सभी प्रमुख संघ और भाजपा के नेता पहुंचेंगे और यहां पर बंद कमरे में चिंतन होगा, जिसके बाद लोकसभा को लेकर एक रणनीति पर काम किया जाएगा। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। कैमरामैन खिलान के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। और बीजेपी की इस बैठक पर नजरें तो रहेंगी, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जिन्होंने मोहन सरकार से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में ड्राई डे घोषित करने की मांग सामने रखी है। कांग्रेस आलाकमान के न्योता ठुकराने पर कहा है कि भगवान राम रोम रोम में बसे हैं और मैं खुद फरवरी महीने में रामलला के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बातें हो रही, लंबी लंबी बात हो रही। हमारी मांग यह है कि 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में ड्राई डे रखा जाए, पूरी शराब बंदी रखी जाए उस दिन। उनको भगवान, जिससे कि जो लोग भी उस समय राम जी के भजन चलेंगे, राम जी की जो पूजा पाठ होगी, तो उस हिसाब से वो रखना चाहिए। मैं भी जाऊंगा फरवरी के महीने में। तो ये भगवान राम के दर्शन, रोम रोम में बसोगे भगवान राम सभी हिंदुस्तानी और पूरे दुनिया के लोग। और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कभी भगवान राम में आस्था रही ही नहीं है। कांग्रेस भगवान राम को काल्पनिक बताती रही, वो रामचरितमानस को भी काल्पनिक मानती है। ये देश की आस्था का अपमान है। देश की जनता लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। तो कैलाश विजयवर्गीय, जिनकी तरफ से कांग्रेस पर सीधा हमला बोला गया, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जो हलचल और सियासी तौर पर जो मायने आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में आपको नजर आएंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री की तरफ से सीधे कहा गया है कि राम विरोधी रहे हैं कांग्रेसी, तो आखिर कैसे पहुंचेंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। श्री राम को काल्पनिक बताने वाली पार्टी राम में आस्था आखिर कैसे रख सकती है। सीधा वार कांग्रेस पर देश की आस्था का अपमान बताते हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। इस पूरे बयान को जो पीसी शर्मा की तरफ से खासतौर पर दिया गया है, राम तो रोम रोम में बसे, उनकी तरफ से कहा गया है। राम को श्रद्धा की दृष्टि से कांग्रेस ने कभी भी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये तो काल्पनिक है और रामचरितमानस भी काल्पनिक है और इसलिए उनके लिए भगवान राम आस्था का केंद्र नहीं है। ये देश की जनभावनाओं का भी अपमान है और मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भी देगी। और 7वें आसमान पर इंदौर, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार फिर से इंदौर को 7वीं बार देश के सबसे साफ शहर का अवार्ड मिल चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में सम्मानित किया है मध्य प्रदेश के इस शहर को। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 सीएम मोहन यादव की मौजूदगी, और इस बार खास बात यह कि इंदौर के साथ साथ यह अवार्ड सूरत को भी संयुक्त रूप से दिया गया। इस बार मध्य प्रदेश के खाते में कुल 6 नेशनल अवार्ड्स आए हैं। भोपाल देश का 5वां सबसे साफ शहर बना है। भोपाल को इस बार भी क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का अवार्ड मिला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को सबसे साफ दूसरे राज्य का खिताब, मध्य प्रदेश के महू को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड,
पिछले साल ये छठे स्थान पर था, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ी उपलब्धि। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग भी मिली है। अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय। मध्य प्रदेश के लिए 7वें आसमान पर इंदौर, क्योंकि 7वीं बार स्वच्छता का कीर्तिमान रचने में पूरे देश में अव्वल ये शहर। तो मध्य प्रदेश के खाते में 6 अवार्ड्स आए हैं। सिलसिलेवार न सिर्फ शहर को सम्मानित किया गया, बल्कि राज्य के स्तर पर भी मध्य प्रदेश सफाई में बहुत उत्तम कर रहा है, ये रेटिंग्स बताती हैं। 7 स्टार रेटिंग इंदौर शहर को। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो स्वच्छता पुरस्कार का क्रम जारी रखा, और मैं मध्य प्रदेश की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमारा राज्य में पहला नंबर का पुरस्कार स्वच्छता नगर के नाते से इंदौर नगर निगम को मिला है। मैं नगर निगम इंदौर के सारे रहवासियों को, सारे जनप्रतिनिधियों को, सारे स्वच्छता से जुड़े हुए छोटे से छोटे कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार 7वीं बार ये बड़ा पुरस्कार जीता है। मैं इंदौर के महापौर, नगर निगम की टीम, सफाई कर्मी और इंदौर की जनता को बधाई देता हूं। और ये जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, क्योंकि अगर स्वच्छता में नंबर आना हो तो जनता की भागीदारी बहुत अवश्य होती है, और इंदौर जन भागीदारी के लिए पहले से ही जाना जाता है। तो एक बार फिर से इंदौर की जनता को और महापौर जी को बधाई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर सिवनी से आपको बताएं, जहां अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। प्रसूता की मौत के बाद हंगामा बरपा। उपचार के दौरान प्रसूता की जान चली गई थी। परिजनों ने हंगामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस से भी शिकायत की गई, यानी कि पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में भी पहुंचा, और इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले की अब सघन जांच होगी कि क्या प्रसूता की मौत के पीछे बड़ा कारण डॉक्टर की लापरवाही सच में रही है। सिवनी से मामला, परिजनों की तरफ से हंगामा बरपा, और उस हंगामे को शांत कराना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तोड़फोड़ की गई अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद लापरवाही के आरोप। उसने ऑपरेशन के ऊपर जो स्थिति हुई, तो मैडम ने हमसे बात नहीं करने दी। उन्होंने हमको अंदर घुसने ही नहीं दे रही थी। हम पूछ भी रहे हैं उनसे तो कुछ भी नहीं बोले। बोले जबलपुर मेडिकल लेकर जाओ करके, तो ये बता ही नहीं रही थी स्थिति। जब हमको डॉक्टर साहब से पूछे हमने, तो डॉक्टर बोलते हैं अब इनके ना पल्स चल रहा है ना कुछ नहीं चल रहा है। और खून की बाटल भी मांगते गए, हमने खून की बाटल ला के दिए, इंजेक्शन मंगाई, हमने इंजेक्शन ला के दिए, फिर भी इनने स्थिति नहीं बताए हमको। करी इसने पहले करी 12,000। अच्छा। और इन्हें कह दी कि किसी के पास नहीं ले जाना 9 महीना तक, मतलब मैं ही इलाज करूंगी। इन्हें 9 महीना तक पूरा इलाज करी, पूरी दवाई दी। 4 दिन पहले हमने जांच करा के ले गए, बोली 10 तारीख से आप आ जाओ। सुनो इन्हें बोली हम 10 तारीख से आके पेन से जमा कर दो, हम ऑपरेशन करेंगे। हाँ भाई, हमने ले आए। हमने अभी के बोले कि मैडम आप 8 बजे रात के कर देना, हमारे घर में कोई परेशानी है। मैडम बोली नहीं 10 बजे आने, 10 बजे। और इन्हें पैसा पहले अस्पताल में ले ली 12 सरकारी में। सुनो देखो, इसने क्या करी, वहाँ बीपी जांच करी और सोनोग्राफ करी। इतने के पैसा लेकर सीधे पर घर की हम गाड़ी में आए साहब। और अगली खबर राजधानी भोपाल की, जहां जज की गाड़ी को कार ने टक्कर मारी है। जज के ड्राइवर ने कार चालक पर आरोप लगाया, अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप थे। कार चालक पर 307 का केस दर्ज हुआ है। कार चालक ने आरोप लगाया कि जज के दबाव में ही केस दर्ज करवाया गया। तो जज की गाड़ी को टक्कर मारी गई, उसके बाद अभद्रता और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप इस व्यक्ति पर। उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जज के दबाव में आकर ऐसा किया गया, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। हालांकि ये मामला भी स्पष्ट नहीं हुआ है, चूंकि पुलिस की मौजूदगी, तब आप ये समझ सकते हैं कि पहले जांच होगी कि किस तरह से लापरवाही हुई, उसके बाद संज्ञान। और अगली खबर श्योपुर से, जहां ग्रामीणों से लूटपाट हुई है। घर में घुसकर महिला से लूटपाट की वारदात। 5 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। जेवर और लाइसेंसी बंदूक लूटने का प्रयास किया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को फोन कर मदद मांगी। विजयपुर थाना इलाके के मढ़ा गांव का ये पूरा मामला। घर तक पहुंचा अपराध श्योपुर में।
और अब जिक्र करेंगे बालाघाट जिले का, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता से मारपीट हुई है। बीती रात भरवेली में मारपीट हुई थी। असामाजिक तत्वों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। परिवार के साथ पान खाने के लिए व्यक्ति गया था। आक्रोशित हिंदू पक्ष ने भरवेली में धरना दिया है। भरवेली नगर को बंद कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग मुख्य रूप से उठाई जा रही है। और छतरपुर की अगली घटना का जिक्र करेंगे, जहां एक महिला के साथ चोरी हुई है और चोरी का वीडियो सामने आ चुका है। चोरी करते हुए एक महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए वीडियो वायरल। चांदी की पायल चुराकर ले जा रही थी महिला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रामगली बजरिया के सराफा बाजार की पूरी वारदात, सिटी कोतवाली थाना इलाके की पूरी घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस महिला की। और अनूपपुर का अब जिक्र करेंगे, जहां युवक को दागने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। जरही गांव में पेट दर्द की शिकायत पर युवक को दागा गया। दागने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। आप जानते हैं इस प्रकार के मामले संभाग में तेजी से, लेकिन दगना कुप्रथा बढ़ती जा रही है। बीते 3 सप्ताह में 4 बच्चों की मौत हुई इसी प्रथा के चलते। और अब एक व्यक्ति को बुरी तरह से दागा गया। पेट में दर्द की शिकायत थी और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें हंसिया के जरिए दागने का प्रयास यहां पर। और ग्रामीणों के बीच में ये मान्यता है कि अगर दागा जाता है तो बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, लेकिन इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस व्यक्ति की मौत भी कई बार हो सकती है। तो इससे पहले जब बच्चों के साथ हुआ तो उनकी जान जा चुकी है। 4 ऐसे मामले में देखें। व्यक्ति की हालत फिलहाल कैसी है इस बारे में भी जानकारी नहीं, लेकिन दगने की ये तस्वीर। ग्वालियर का अब जिक्र करेंगे, जहां मिलावटी मसालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 500 किलो मिलावटी मसाला बरामद किया गया। लकड़ी के बुरादे और रंगों से मसाले यहां पर तैयार किए जा रहे थे। मौके से 100 किलो लकड़ी का बुरादा मिला है। मसाले रंगने वाला 4 किलो रंग बरामद किया गया है। हाईकोर्ट की सख्ती थी और उसके बाद अब प्रशासन भी हरकत में आता हुआ। जगह जगह छापामार कार्रवाई, ये पता लगाने का प्रयास कि खाद्य सामग्री का निर्माण अगर हो रहा है तो गुणवत्ता आखिर कैसी है। उसी कार्रवाई का ही नतीजा, ग्वालियर से लकड़ी का बुरादा और रंग बरामद किया गया, जिसके जरिए मसाले बनाए जा रहे थे। वही मसाले जो आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और शहडोल का जिक्र, जहां हाथापाई का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कागज कारखाना में जीएम के साथ हाथापाई हुई। ठेका मजदूरों ने हाथापाई की है। एडीएम, तहसीलदार, पुलिस की मौजूदगी में हाथापाई चलती रही। एडीएम, तहसीलदार के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। मजदूरों को काम से हटाने पर पूरा विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद बात पूरी मारपीट तक पहुंच गई। शहडोल का ये पूरा मामला, सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताइएगा पूरा मामला। और ये जो दरअसल जो पूरा मामला है बिरला ग्रुप की ओरिएंट पेपर मिल का है। यहाँ पे कुछ ठेका श्रमिकों को काम से बाहर किया गया था, जिसके बाद जो श्रमिक हैं और उनके परिजन हैं नाराज हुए थे और उन्होंने प्रबंधन के सामने प्रदर्शन किया था, जिसमें समझाइश के लिए खुद जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम और तहसीलदार पहुंचे थे और दोनों पक्ष के बीच बातचीत चल रही थी। तभी जो कुछ ठेका श्रमिक हैं और उनके परिजन हैं वो जीएम जो सामने जीएम बैठे हुए थे, एडीएम और तहसीलदार के सामने झूमाझटकी होने लगी थी। मौके पर जो उपस्थित लोग थे उन्होंने बीच बचाव किया। उसके बाद एडीएम ने उन्हें समझाइश दिया है कि उन्हें वापस फिर से काम में रखा जाएगा। उनकी जो भी समस्याएं होंगी प्रशासन की मौजूदगी में उन्हें सुना जाएगा, उसका निराकरण भी किया जाएगा। उसके बाद मारपीट की भी खबर है क्या सौरभ? जी हाँ, मारपीट की स्थिति वहां पे निर्मित हो गई थी, क्योंकि आमने सामने बैठ के दोनों पक्ष बातचीत कर रहे थे, तभी कुछ महिलाएं आक्रोशित हो गई थी। दरअसल जो प्रबंधन है वो ठेका श्रमिकों की लगातार उपेक्षा कर रहा था और जो उनकी मांगे थी उसको एक तरह से नकार रहा था। इसी बात को सुनकर जो परिजन या श्रमिक थे वो आक्रोशित हो गए थे और वो उठकर जहाँ पे बैठे हुए थे जीएम वहां तक वो पहुंच गए थे और एक मारपीट जैसी स्थिति वहां पे निर्मित हो गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ पूरी जानकारी के लिए। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।